इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून। हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसकी अज़मत और किब्रियाई हम सब बयान करते हैं। दुरूद व सलाम हो अंबियाए किराम की जमात पर, खुसूसन आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शहादतैन यानी कलिमा तौहीद के इकरार के बाद दीन इस्लाम का सबसे अजीम रुकन नमाज है। नमाज इस्लाम का दूसरा अहम फरीज़ा, इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम की इमारत जिस पर खड़ी है उसका एक सुतून है। इसे कायम करने वाला रब की नज़र में महबूब, पसंदीदा, बेहतरीन और मुक़र्रब बंदा है। अगर किसी शख्स की मोहब्बत इस्लाम से देखनी हो तो उसकी मोहब्बत नमाज से देखें। जिस कदर उसके दिल में नमाज की मोहब्बत होगी उसी कदर उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी। जितनी कम होगी उतनी कम होगी, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ये नमाज है। जब बुनियाद से किसी को मोहब्बत नहीं होगी तो फिर इस्लाम से उसकी मोहब्बत कम होगी। और अगर किसी शख्स के ताल्लुक़ से ये जानना चाहते हैं कि वो इस्लाम की या अल्लाह रब्बुल आलमीन की और अल्लाह के अहकाम की कितनी ताज़ीम करता है, तो ये देखें कि वो नमाज की कितनी ताज़ीम करता है। इसलिए सलफ़ कहते हैं कि जब हम किसी शख्स के बारे में ये जानना चाहते थे कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो हम उसकी नमाज को देखते थे। अगर उसकी नमाज दुरुस्त है, यानी नमाज औक़ात के मुताबिक है, सही तरीक़े पर है, खुशू व खुज़ू के साथ है, तो हम उसके लिए गवाही देते थे कि वो अच्छा है। और अगर उसमें कमी और कोताही है तो हम उसको मुत्तहम समझते थे। नमाज एक मुसलमान की पहचान है। इस मुनासबत से एक शख्स का एक वाक़या याद आ गया कि सऊदी अरब में एक शख्स बयान करते हैं कि मैं एक शख्स को मैंने अपने साथ सवार किया, तो उससे मैं बात कर रहा था इस्लाम के ताल्लुक़ से, अपना मुसलमानों के ताल्लुक़ से। तो रास्ते में मैंने उससे पूछा कि भाई मैं आपको मस्जिद में नहीं देखता हूँ। तो इस सवाल पे खामोश रह गया, उसने बात घुमा दी। कहा फिर कुछ देर के बाद मुझे याद आया, मैंने उससे फिर पूछा, तो उसने बड़े धीमे लहजे में कहा कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ। गोया नमाज इस्लाम की पहचान है,
नमाज ना पढ़ना ये सिफत है उनकी जो मुसलमान नहीं होते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैन रजुली व बैन अल कुफरी तर्कुस सलाह, कि एक जो बंदा मोमिन होता है और जो काफिर होता है, दोनों के दरमियान फासिल जो शय है, जो चीज़ फैसला करती है, तफरीक करती है, दोनों को अलग अलग करती है, मुसलमान को काफिर से मुमताज बनाती है, वो नमाज है। सही मुस्लिम की हदीस है। तिरमिजी में ये लफ्ज़ इजाफा है इस लफ्ज़ का कि फमन तरा कहा फ़कद कफर, जिसने उसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। इब्न माजा और बाज़ दूसरी रवायात में या इब्न खुज़ैमा की रवायत है कि फमन तरा कहा फ़कद अशरक, जिसने उसे छोड़ दिया उसने शिरक किया। नमाज काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क करती है। ये अलग बात है कि नमाज के छोड़ने वाले पर कुफ्र का हुक्म हम नहीं लगाएंगे, या अगर कोई शख्स नमाज छोड़ता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि तुम काफिर हो, क्योंकि किसी को काफिर कहना ये एक अलग मसला है, और किसी अमल को बताना कि ये अमल कुफरिया है ये एक अलग मसला है। अमल पे हुक्म लगेगा, आप अमल का हुक्म बयान कर सकते हैं, शख्स का हुक्म नहीं बयान कर सकते हैं, आप शख्स पर हुक्म नहीं लगा सकते हैं। अमल का हुक्म इसलिए बयान कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। शख्स पर हुक्म इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि किसी शख्स पे हुक्म लगाना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। तो आप अगर किसी पर हुक्म लगाते हैं तो आप अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दखल अंदाजी करते हैं। ये तंबीह इसलिए की है कि बाज लोग ये सुन करके हर किसी पर फतवा लगाना शुरू करते हैं। तो नमाज के ताल्लुक से जो नुसूस वारिद हुए हैं, ये जो अहादीस आई हैं, ये इसलिए नहीं कि आपको काफिर बनाएं, बल्कि आपको काफिर बनने से बचाएं। इस फर्क को समझेंगे तो आपको ये दलीलें, ये हदीसें आपको बेहतरीन मालूम होंगी, अपने लिए खैर का सबब और खैर का जरिया मालूम होंगी। इस हदीस को अपने खिलाफ ना ले, अपने लिए ले कि आपको एक काफिर से मुमताज और अलग बनाने के लिए हदीस ने आपको एक अमल पेश किया, एक नुक्ता पेश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है कि जो शख्स नमाज पर मुहाफ़ज़त बरतता है, नमाज क़यामत के दिन उसके लिए रोशनी होगी, क्योंकि क़यामत के दिन अंधेरा होगा, उस दिन आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो नमाज उसके लिए रोशनी होगी। कहा उसके लिए दलील होगी, और दलील के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ बुरहान का लफ्ज़ है। और इससे पहले भी खुतबों में ये बात आ चुकी कि बुरहान ऐसी दलील को कहते हैं कि जिसके दलील होने में कोई शक नहीं हो। दरअसल बुरहान सूरज के गिर्द जो एक रोशनी होती है, एक तो सूरज है जो चमक रहा है, उसके चारों तरफ देखेंगे एक रोशनी बनी हुई है, उस रोशनी को बुरहान कहते हैं। तो वो रोशनी गर्चे हम अपनी इन जाहिरी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अगर देखेंगे फौरन पलक झपक लेंगे, फिर भी हम ये यकीन रखते हैं कि वो रोशनी है। तो नमाज उसके लिए ऐसे ही क़यामत के दिन बुरहान और दलील होगी, और उसके लिए नजात का सबब होगी। और जो शख्स नमाज पर मुहाफ़ज़त नहीं बरतता, यानी कभी पढ़ता है कभी छोड़ता है, तो नमाज उसके लिए नहीं रोशनी होगी, नहीं दलील होगी, रहनुमा होगी, नहीं उसके लिए नजात का सबब होगी, नहीं उसके लिए इस तरह की वो रोशनी और दलील बनेगी। और क़यामत के दिन ऐसा शख्स फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। फिरौन तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स था, जिसने अपनी ताकत और अपनी बादशाहत के नशे में खुदाई का दावा किया था, अपने रब होने का दावा किया था। उसी तरह आप हामान, कारून, ये सब आप जानते हैं, ये सब बड़े बड़े कुफ्फार गुजरे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि नमाज पर मुहावजत ना बरतने वाला क़यामत के दिन इनके साथ होगा। मुसद अहमद की हदीस है और कई एक उलमा ने इस हदीस को हसन करार दिया है, यानी काबिल अमल करार दिया है। तो नमाज एक बड़ी अहम शय है। हम जिस तरीके से नमाज के साथ जिस तरह का सलूक करते हैं, ऐसा लगता है कि नमाज की कोई अहमियत, बल्कि नमाज एक ऑप्शनली चीज है, एक इख्तियारी चीज है कि अगर जी चाहा तो किया, ना चाहा तो नहीं किया। हम इन दलाइल को सामने रख के किसी आलिम से फतवा ना पूछे, अपने आप को मुफ्ती बनाए। दलाइल हमारे सामने आ गए, हम अपने दिल से पूछ सकते हैं कि क्या इसके बाद भी हम नमाज के तर्क करने पर, नमाज को छोड़ने पर इसरार करेंगे, नमाज छोड़ते रहेंगे? हम अपने दिल से अब पूछेंगे। दिल आपका, आपके लिए सबसे बड़ा मुफ्ती है। दिल के अंदर एक रहनुमा है आपका, एक कायद है जो आपको बताता है कि ये अच्छाई है, इस तरफ चलो। दिल के अंदर आपको एक वसवसा डालने वाला एक नफ्स अम्मारा है जो आपको कहता है नहीं, इधर चलो। दिल के अंदर एक ऐसा नफ्स है जो आपको मलामत करता है अगर आप गलत करते हैं तो अगर आप नमाज छोड़ते हैं तो आपको दिल में आता है कि मैंने गलत किया। अब आपके दिल में दो ऐसे लोग मौजूद हैं, दो ऐसी नफ्स कह लीजिए, दो ऐसे नफ्स मौजूद हैं जो आपको एक तो नेकी की तरफ ले जाते हैं और दूसरा अगर गलत होता है तो आपको मलामत करते हैं। उसके बावजूद अगर हम उसकी बात को मान लें जो हमें बुराई के रास्ते की तरफ ले जाता है, तो फिर यह दिल की बहुत बड़ी खराबी की दलील है। तो दिल को खराबी से बचाएं और अपने आप को उस आवाज की तरफ ले जाएं जिस आवाज की तरफ जाने से आपको कामयाबी मिलेगी। अब आइए, नमाज का जो मामला है, नमाज का एक तरीका है उसकी अदायगी का, नमाज की एक अजमत है। नमाज कैसे अदा की जाए, कहां आकर अदा की जाए, यह सब मुतअय्यन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फर्ज की है मस्जिद में, और उमूमन हम नमाज जमात के साथ तर्क करते रहते हैं। अगर किसी को कोई वजह है, कोई सबब है, कोई मसला है, तब दूसरी बात है, लेकिन उसके पास वक्त है, जाये कर रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये जो नमाजें हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फर्ज की हैं जहां अजान दी जाती है, और तुम्हारे नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत मस्जिद में आकर नमाज अदा करना है। और अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। ये इब्ने मसूद सहाबी रसूल का फतवा है, और ये जो उनका हुक्म है कि तुम गुमराह हो जाओगे, ये उनकी अपनी समझ नहीं है। क्योंकि अगर सहाबी आपको ये कहते हैं कि ये अमल गुमराही का है, तो यकीनी बात है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते वो। गुमराही का फतवा या ये कि ये वाजिब है, ये इस पर सवाब मिलेगा, ये सब उन्होंने सुना होता है तब कहा होता है। तो कहा कि अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। और फिर यह भी कहा कि हमारे जमाने में नमाज़े बाजमात से पीछे रहने वाला वही शख्स होता था जिसका निफाक मालूम होता था, जिसके बारे में हमें मालूम होता था कि वो मुनाफिक है। अच्छा, यहां पर एक बात है, एक शख्स है जिसके बारे में जो मुनाफिक है, निफाक दिल के अंदर की सिफत है, जिसके बारे में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तला हो सकता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को मुत्तला किया था, या एक खास सहाबी थे जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था।
निफाक दिल की बात है। हम में से हर कोई मुनाफिक के बारे में नहीं जान सकता है कि वो मुनाफिक है, लेकिन सहाबी ये कह रहे हैं कि नमाज का मस्जिद में तर्क करना ऐसी खतरनाक बात है कि हम उस शख्स के बारे में, जिसके बारे में सबको मालूम होता था ये मुनाफिक है, हम में से वही शख्स जमात से नमाज छोड़ता था। तो जमात से नमाज तर्क करना यकीनन एक बहुत बुरी सिफत है। अब मसला ये होता है कि हम बाजार में होते हैं, चूंकि ये बाजार की जगह है इसलिए हम बाजार के हिसाब से, बाजार के मुनासबत से बात करेंगे। हम बाजार में होते हैं और अपनी तिजारत में लगे होते हैं, तो हम अपनी नमाज या तो ताखीर कर देते हैं, मौखर कर देते हैं, या फिर यह कि सिरे से नहीं पढ़ते। अगर मुकम्मल नहीं पढ़ते हैं तो उसके ताल्लुक से बयान आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर और एक मोमिन के दरमियान इसको फर्क बनाया। तो अब आप देख लें कि आप इस हद को क्रॉस कर रहे हैं या फिर यह कि आप हद में रह करके मुसलमान हैं। यह आप अपने ऊपर फतवा लगाएं। अलबत्ता नमाज जो खास करके एक बाजार में या एक तिजारत में लगा रहने वाला शख्स है, उसके दिल में यह बात आती है कि अगर मैं नमाज को चला जाऊंगा तो मेरा जो कस्टमर है वो चला जाएगा। सबसे पहले इस ताल्लुक से हम दीन की जो नसीहत है हम उसको लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनल माला लिइक़ामिस सलाती व इताइज़ ज़का। हमने माल को इसलिए नाजिल किया ताकि नमाज कायम की जाए और ताकि ज़कात की अदायगी की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल नाजिल किया नमाज के क़याम के लिए, और फिर वो माल आपको दिया। क्यों? ताकि आप नमाज कायम करें, क्योंकि अल्लाह ने माल नाजिल किया ही है नमाज के कायम के लिए। तो आपको माल दिया ताकि आप नमाज कायम करें। और अगर कोई शख्स माल मिलने के बाद नमाज के तर्क करने पर इसरार करे, मुदावमत करे, हमेशगी बरते, हमेशा नमाज छोड़े, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माल तो दिया है, लेकिन वो माल खैर की राह में नहीं लगा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे, उस माल के ताल्लुक से सख्त हिसाब लेगा, क्योंकि आपका जो ये माल है ये आपका नहीं है। सही हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ बंदों को चुनता है तो उन्हें अपनी नेमतें अता करता है, माल दौलत से नवाजता है। जब तक वो बंदा उस माल को खैर की राह में या जो उसके मोहताज हैं उनके लिए खर्च करता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नवाजता रहता है। और जैसे ही उसकी पेशानी पे शिकन आ जाती है किसी गरीब और फकीर को देख करके, किसी मोहताज को देख करके, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन करके दूसरों को दे देता है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को सही करार दिया। माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत है। अल्लाह ने आपको उस माल में एक तरह का जिम्मेदार बनाया है और आपको बताया कि माल क्यों नाजिल किया है और आपको क्यों दिया है, कि इसमें गरीबों का हक है, आपका हक है, लेकिन साथ गरीबों का भी हक है। आप इसके जरिए नमाज कायम करेंगे, ज़कात की अदायगी करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि आपसे माल छीने और दूसरों को दे दे। यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि रिज्क ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। एक मुसलमान का यही अकीदा है, इसके अलावा अगर कोई अकीदा होगा तो मुसलमान नहीं है। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखे कि रिज्क अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में है तो मुसलमान नहीं है, क्योंकि रिज्क का मालिक मुकम्मल तरीके से अल्लाह है। अगर कोई शख्स तिजारत कर रहा है या दुकान में है
उसके पास कोई कस्टमर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे भेजा। अल्लाह चाहता तो उसे किसी और के पास भेजता। और अगर आप नमाज छोड़ करके उस कस्टमर को देखने में लगे हैं, हो सकता है कि आपका माल या आपका सुलूक या आपकी बात उसे पसंद ना आए, या हो सकता है उसकी राय बदल जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जहन में यह बात डाल दे कि तुम चले जाओ, क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के दिमाग में यह बात डालता है कि फलां जगह जाओ, फलां जगह जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके पास कस्टमर भेजता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कस्टमर को दूर करता है आपसे। यह सब अल्लाह के हाथ में। अगर आप वहां मौजूद हैं और नमाज को नहीं आ रहे हैं इसलिए कि कस्टमर न भागे, तो आप उसके रोकने पर कादिर हैं। आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप अगर चाहे तो उसे बुला सकते हैं, पकड़ के उससे सामान जबरदस्ती बेच सकते हैं? नहीं। जब आप कुछ करने पर कादिर नहीं है तो फिर आप किस तरह से सोच सकते हैं कि हमारा कस्टमर निकल जाएगा? तो पहली बात कि कस्टमर भेजने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कादिर है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से होता है। इसे जहन में लिख करके रख ले, नोट कर ले। दूसरी बात, नमाज को जाना रिस्क के लाने का सबब है। नमाज को जाने से रिस्क जाती नहीं है, रिस्क आती है। आप इसकी कई एक दलीलें हैं, कई एक वाकयात या मिसालें कह लीजिए कुरान में। आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लीजिए। कहते हैं कुल्लमा दखला ज़करिया मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जब जब उनके पास नमाज की जगह पे दाखिल होते थे तो देखते थे कि रिस्क पड़ा हुआ है। तो पूछते थे कि ये कहां से है? तो कहती थी कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से है। उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि अल्लाह चाहे तो रिस्क हमें भी और किसी भी वक्त दे सकता है। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगानी है, अल्लाह के पास अपनी हाजत पेश करनी है। उन्हें इसका एहसास हुआ। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तब दुआ की और कहा कि ऐ रब, मुझे एक नेक और साले लड़का अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तब इस बात की बशारत दी जब वो नमाज पढ़ रहे थे और अपने मुसल्ले पे थे। फनादतहुल मलाइका व हुवा काइम युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें बशारत सुनाई फरिश्तों ने कि आपको लड़का पैदा होगा। नमाज रिस्क लाती है, और जब आप नमाज में होते हैं तो ये यकीन रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रिस्क का एहतमाम कर रहा होता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक मुद्दत तक औलाद नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, नमाज पर खुद भी कायम रहे और अपने अहलो अयाल को भी जबरदस्ती मजबूती के साथ उस पर लगाए रखे। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने आपसे ये थोड़ी कहा है कि आप हमें कमा कर दें, रिज़्क़ अता करें। नहनु नर्ज़ुकुक, रिज़्क़ तो हम देते हैं। रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है। और किस सियाक में बयान किया? नमाज के सियाक में बयान किया। नमाज पढ़िए, हम आपको रिज़्क़ देंगे। आपका एक काम है जो अल्लाह ने आपको करने को कहा है, उस पर अल्लाह ने एक वादा किया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। आप अगर अपना काम करेंगे तो क्या आपको अल्लाह से ये खौफ है, अल्लाह से ये खौफ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वादा नहीं निभाएंगे? आपका काम है नमाज पढ़ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर रिस्क देने का वादा किया। आप अगर अपना काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, आपका रिस्क आपसे चला जाएगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वादा पूरा नहीं करेगा रिस्क देने का? ये तो ईमान के अंदर कमी की बात है। फिर उस ईमान का फायदा क्या जो आपको आपके रब पर भरोसा और यकीन नहीं सिखा सके? उस ईमान का फायदा क्या जो ईमान आपको आपके रब की मोहब्बत में मस्जिद तक न लाए? उस ईमान का क्या फायदा कि जिसकी वजह से आप अपनी तिजारत छोड़कर आखिरत की तिजारत को कामयाब बनाने के लिए और उसमें कामयाब होने के लिए न दौड़ पड़े? मेरे भाइयों, रिस्क बहुत जरूरी है, लेकिन रिस्क के असबाब हैं, और असबाब में दुरुस्त असबाब है, गलत असबाब है। आपको माल और दौलत दोनों तरफ से आएगा, सही और गलत दोनों तरीकों से, लेकिन माल में बरकत और अच्छा माल, पाकीज़ा माल, हकीकी रिस्क, वो रिस्क के जिसके आने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल नहीं करेंगे, या आप अल्लाह के सवाल में फंसेंगे नहीं, वहां पर आपका कदम साबित रहेगा जब आप रिस्क के हुसूल के लिए सही सबब इख्तियार करेंगे। वरना असबाब तो बहुत है, पैसे तो कई तरीकों से भी आ सकते हैं। अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमाता है तो उसका एक तरीका गलत है। मिसाल के तौर पे कोई हराम काम कर रहा है, शराब बेच रहा है, कोई डाका डाल रहा है और उसके जरिए अपनी कमाई कर रहा है। काम तो दोनों का हराम है, सबब तो दोनों का हराम है, तो हराम सबब से आपको रिस्क आ सकता है, लेकिन उस रिस्क पे सवाल है अल्लाह के यहां और पकड़ है। हलाल तरीके से जो रिस्क आएगा उस पे अल्लाह के यहां पकड़ नहीं है, नजात है। और जो रिस्क हलाल तरीके से आता है वो रिस्क बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन तक ले जाता है। इसलिए सलफ की औरतें, खवातीन, उनकी अहलिया जब रवाना करती थी, अपने घर से भेजती थी, तो कहती थी कि देखें, हराम नहीं कमाएं, क्योंकि मैं पेट की आग पे सब्र कर सकती हूं, जहन्नम की आग पे नहीं। ये हमारे सामने होना चाहिए कि हम जहन्नम की आग पे सब्र नहीं कर सकते हैं, पेट की आग पे सब्र कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक दे कि हम रिस्क के इख्तियार में जायज़ असबाब इख्तियार करें। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क की वजह से नमाज तर्क करने से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने इबादत की अंजाम दही की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। नमाज के ताल्लुक़ से, चूँकि फ़र्ज़ नमाज की इक़ामत होती है, उससे पहले अज़ान होती है। अज़ान से पहले आना ज़्यादा बेहतर बात है, नहीं हो पाए तो इक़ामत से पहले, तकबीर तहरीमा से पहले आना ज़्यादा बेहतर बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने 40 दिन तक नमाज पढ़ी इस तरह से कि उसकी तकबीर तहरीमा फ़ौत नहीं हुई, तो उस शख्स को जहन्नम और निफाक से नजात मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि 40 दिन के बाद छोड़ दी जाए, मतलब ये कि हमेशा किया जाए ताकि निफाक और जहन्नम से नजात मिलती रहे। नमाज का तर्क करना, आपने सुना कितना बड़ा जुर्म है। नमाज से तसाहुल करना मुनाफ़क़त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निफाक की सिफत कुरान में बयान की है कि वो जब नमाज को जाते हैं तो सुस्ती करते हैं, यानी नमाज छोड़ते नहीं हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नमाजियों के लिए जहन्नम बताया है जो नमाज में सुस्ती करते हैं। सलफ़ का मामला ये था कि एक सलफ़ में एक ताबिई गालिबन गुजरे हैं, इब्राहिम नाम था। कहते हैं कि वो उनका काम जो था वो सोना बनाते थे, उसके ज़रिए जो है सोना के ज़रिए वो जेवर बनाते थे। तो कहते हैं कि जब वो कभी अपना हथौड़ा उठाते थे जिसके ज़रिए वो बनाते हैं और अजान दे दी जाती थी तो उसको दोबारा नीचे नहीं गिराते थे, वैसे ही छोड़ करके और नमाज के लिए निकल जाते थे। तो इस तरह से नमाज की मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके रब से मोहब्बत है। तो जब आपको आपके रब से मोहब्बत है तो रब के सामने झुकने से मोहब्बत होनी चाहिए। इंसान 2 वक्तों में अपने रब के सामने खड़ा होता है, एक हालत नमाज में और एक क़यामत के दिन खड़ा होगा।
जो यहाँ खड़ा होने को आसान जानेगा और जितना ज़्यादा यहाँ आएगा अल्लाह के सामने खड़ा होगा, क़यामत के दिन उसको उसके रब के सामने खड़ा होना उसके लिए आसान होगा। अब चूँकि मुबारक दिन है, जुमा का दिन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ो, और ये अमल दुरूद पढ़ने का अमल अल्लाह का और फ़रिश्तों का है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।